आर्टिकल्स हैं। बांग्लादेश बीट्स इंडिया इन पर कैपिटा इनकम, ये एक और आर्टिकल है। बांग्लादेश आउटपेसेस इंडिया 2007 में इनकी पर कैपिटा इनकम हमारी पर कैपिटा इनकम की 50% थी, आधी थी। आज ये हमसे आगे निकल गए हैं और ये देखो होना था, हम सबको काफ़ी हद तक पता था। इसके बारे में हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि बांग्लादेश कभी भी इंडिया को सरपास कर देगा। अब ये ऑफिशियल यहाँ पे हो चुका है। तो क्या बांग्लादेश को हम कह सकते हैं कि साउथ एशिया का किंग बन गया? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, जैसे मैंने आपको फॉर्मूले से दिखाया, इसमें एक बहुत बड़ा एंगल होता है आबादी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं इंडियन मीडिया के हवाले से बांग्लादेश के पर कैपिटा में आगे निकलने और बांग्लादेश की मैशत का इंडिया को बीट करना है कि इंडियन मीडिया अब बांग्लादेश के बारे में कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है और बांग्लादेश के बारे में हैरत अंगेज बातें बता रहा है। आज देखते हैं जी इंडियन मीडिया बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में, फीकस आमदनी के बारे में, पर कैपिटा के बारे में क्या कह रहा है। इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। ऑफिशियली बांग्लादेश ने पीछे छोड़ दिया है भारत को पर कैपिटा इनकम के मामले में। यहाँ पे आप देखोगे, इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। बांग्लादेश बीट्स इंडिया इन पर कैपिटा इनकम, ये एक और आर्टिकल है। बांग्लादेश आउटपेसेस इंडिया 2007 में इनकी पर कैपिटा इनकम हमारी पर कैपिटा इनकम की 50% थी, आधी थी। आज ये हमसे आगे निकल गए हैं और ये देखो होना था, हम सबको काफ़ी हद तक पता था। इसके बारे में हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि बांग्लादेश कभी भी इंडिया को सरपास कर देगा। अब ये ऑफिशियल यहाँ पे हो चुका है। मगर देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दूंगा एक ब्रॉडर होराइजन। ज़्यादातर क्या होता है कि जब ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं तो हम बहुत ही एक नैरो व्यू पॉइंट से देखते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा में बांग्लादेश आगे निकल गया, बांग्लादेश एशिया का किंग होगा, पाकिस्तान इंडिया दोनों को पीछे छोड़ दिया। इसमें जो ओवरऑल जो मैसेज जाता है वो वाइडर एक विजन का नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस डेटा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारत पे, इसकी रियलिटी क्या है और हमें इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। नाउ, सबसे पहली बात, जीडीपी पर कैपिटा ये होता क्या है? देखो, इसका बहुत ही सिंपल और सरल फॉर्मूला आपके सामने है। एक देश की जीडीपी को रखो, हालांकि इसमें जब एक्चुअल कैलकुलेशन होती है तो कुछ डिफ्लेक्टर भी ऐड करते हैं, मगर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको मैं अभी टच करना नहीं चाहता। बहुत ही सिंपल एक आपको तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप जीडीपी ऑफ द कंट्री रख दोगे, नीचे रख दोगे यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, सॉल्व कर दो इसको एंड यू विल गेट जीडीपी पर कैपिटा ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री। दुनिया भर में ये फॉर्मूला काफी बार यूज किया जाता है, ये पता करने के लिए कि एक देश के नागरिक ऑन एवरेज कितनी तरक्की कर चुके हैं, उनका इकोनॉमिक आउटपुट क्या है, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं। और सिंस बांग्लादेश अभी के लिए भारत से आगे निकल गया है, तो इसलिए आपने देखा होगा कुछ आर्टिकल्स ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश विल बी रिचर देन इंडियंस। ये एक्चुअली 2020 का आर्टिकल है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब बांग्लादेश जीडीपी पर कैपिटा में भारत से आगे निकलेगा, जो निकल चुका है, तो बांग्लादेशीज विल बी कॉल्ड रिचर देन इंडियंस। इस फॉर्मूला के हिसाब से, इसके एक दो और फॉर्मूले भी होते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर अभी के लिए ये स्थिति हमारे सामने है। तो यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो बांग्लादेश तो साउथ एशिया का किंग बन गया, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर इन्हीं कंट्रीज़ की हम बात करते हैं। तो अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान और भारत को काफ़ी पीछे छोड़ दिया इस मामले में, तो क्या बांग्लादेश को हम कह सकते हैं कि साउथ एशिया का किंग बन गया? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, जैसे मैंने आपको फॉर्मूले से दिखाया, इसमें एक बहुत बड़ा एंगल होता है आबादी का। जो बड़ी आबादी वाले देश होते हैं, स्पेशली इंडिया, जो काफ़ी बार कहा जाता है कि आने वाले 1-2 साल में चाइना को बीट कर देगा टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो ऐसे देश को ऑब्वियसली अपनी पर कैपिटा उठाने में काफ़ी प्रयास लगेगा। आप देखेंगे ज़्यादातर दुनिया भर में पर कैपिटा जो टॉप पे देश है ना, वहाँ पे आबादी आपको काफ़ी कम मिलेगी। अगर उनकी आबादी ठीक ठाक है, करोड़ों में है, फिर या तो उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, उनके पास दुनिया की बेस्ट कंपनीज होगी और दुनिया भर में आपको उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखेगा। अब साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो भारत की जो जीडीपी पर कैपिटा है यह हो चुकी है 1947। अब देखो, इसको गूगल करोगे ना अभी, इंडिया जीडीपी पर कैपिटा, तो हो सकता है कि गूगल आपको सीधा 2019-20 का डेटा दिखाए। वहाँ पे हमारी जीडीपी पर कैपिटा आपको दिखेगी $2000 के ऊपर और आप यहाँ पे कहोगे नहीं, ये आप कम बता रहे हो।
तो ये जो मैंने आपको डेटा बताया है ये लेटेस्ट IMF का डेटा है 2021 का, ठीक है। तो दिस इज एक्यूरेट डेटा, जो भी आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे वहां पे आपको यही डेटा मिलेगा। तो इंडिया की GDP पर कैपिटा अभी इतनी है, बांग्लादेश की हो गई है 2200 के आसपास, पाकिस्तान की बहुत पीछे है 1500 के आसपास। मगर आप श्रीलंका को देखो, श्रीलंका तो देखो एक्चुअल किंग निकलेगा इस मामले में साउथ एशिया का, क्योंकि श्रीलंका ने बहुत लंबे समय से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको बीट कर रखा है इस डिपार्टमेंट में। क्यों? आबादी कम है, आबादी 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है। ओवरऑल जो इनकी इकोनॉमी है नॉमिनल टर्म्स में आप अगर देखो तो 300 बिलियन की इकोनॉमी है और ठीक ठाक यहाँ पर लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का। तो इसलिए आप देखोगे श्रीलंका में GDP पर कैपिटा ये 3800 के भी ऊपर है। अब यहाँ पे आप सोच कर देखो, हम किस बात का दुख मनाएं कि बांग्लादेश ने अब हमको बीट किया या फिर श्रीलंका हमसे काफ़ी लंबे समय पहले ही आगे निकल गया था। उसके अलावा आप अगर देखो भूटान तो सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे, क्योंकि भूटान की आबादी और कम है। यहाँ पे 7,60,000 की आबादी है, बहुत छोटी सी इकोनॉमी है, मगर आबादी ही जब इतनी कम होगी तो जब आप डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी निकलती है इनकी 3,280। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि GDP पर कैपिटा में अगर बांग्लादेश कुछ टाइम के लिए भारत से आगे निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इन्होंने हमको बीट कर दिया है। इंडिया की ओवरऑल अर्थव्यवस्था बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को आप मिला लो तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आप अगर नॉमिनल टर्म्स में देखो, PPP टर्म्स में देखो, दोनों तरफ से आप अगर देखो तो इंडिया हैज़ ए वास्ट इकोनॉमी। बस देखो आबादी इतनी है, यहाँ पे इतने लोग हैं और सरकार कुछ करती नहीं है आबादी को कंट्रोल करने के लिए। अभी भी हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई है, तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है भारत आपको श्रीलंका, भूटान और इस केस में इवन बांग्लादेश के पीछे दिखेगा। मगर यहाँ पे बांग्लादेश की जो ओवरऑल अचीवमेंट है मैं उसको कम नहीं कह रहा। बांग्लादेश की जो आबादी है आप अगर देखो तो 16 करोड़ के आसपास है, काफ़ी बड़ी आबादी है। 1971 में इनको आज़ादी मिली पाकिस्तान से, एक बहुत ही ब्रूटल लड़ाई लड़ी इंडिपेंडेंस के लिए, इनके लाखों लोग मारे गए, पूरा एक जेनोसाइड हुआ, कैसे भी करके ये उभरे। और आज के समय आप अगर देखो तो चाहे पेंडेमिक की वजह से हो या किसी भी कारण की वजह से हो, इन्होंने इंडिया को बीट किया है GDP पर कैपिटा के मामले में। और इसमें इनकी काफ़ी मेहनत भी है, इन्होंने अपना जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसको काफ़ी ग्रो किया है, और तरीके से भी काफ़ी मेहनत करी है। अगर ये इसी तरीके से ग्रो करते गए तो बिल्कुल ओवरऑल बांग्लादेश में क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मगर मैं आपको ये बता दूं कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इन द फ्यूचर कैचअप भी करेगा एक बार जब ये पेंडेमिक का इशू है ये रिजॉल्व हो जाए। अगर हमारी ओवरऑल जो GDP है हमारे कंट्री की, इसमें हमको दिखता है एक बहुत ही बड़ा बाउंस, और कुछ हद तक पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं मेरे हिसाब से, तो वापस हम बांग्लादेश के आगे आ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो देखो, अगर इंडिया में कभी कोई स्ट्रिक्ट रूलर आता है जो एक बहुत ही कड़े निर्णय लेता है आबादी को लेकर, ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर, किसी की सुनता नहीं है, सीधा बस जो करना है वो कर ही देता है, तो इंडिया एक्चुअली पूरे साउथ एशिया में सबसे टॉप पे हो सकता है इन GDP पर कैपिटा। और यहाँ पे आप ये भी जानना चाहेंगे कि दुनिया में GDP पर कैपिटा पे टॉप पे कौन है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा लक्समबर्ग। लक्समबर्ग एक लैंडलॉक देश है यूरोप के बीचों बीच, और इनकी जो पर कैपिटा इनकम है ये बहुत ज़्यादा है, 1,22,740। ये इनकी पर कैपिटा इनकम है। आप सोच कर देखिए इंडिया से कितना आगे है। मगर इसका एक रीज़न भी है, आबादी सिर्फ 6 लाख की आबादी का देश होगा, यूरोप जैसे अमीर रीजन के बीचों बीच होगा। यहाँ पे इनके बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स है, कम्युनिकेशन है, कई कंपनीज़ के हेडक्वार्टर यहाँ पे है, मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है यहीं से ही करती है क्योंकि टैक्सेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। तो इस वजह से लक्समबर्ग यहाँ पे आपको टॉप पे दिखेगा। अब लक्समबर्ग की जो ओवरऑल GDP पर कैपिटा है ये USA से दुगनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाइडेन को रात को नींद नहीं आएगी वो अपना सर मारेंगे व्हाइट हाउस में कि क्या हो गया, सिंगापुर हमसे आगे निकल गया, आयरलैंड आगे निकल गया, कतर, मकाऊ, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये सब देश हमारे आगे निकल गए। क्योंकि USA को पता है कि इनकी आबादी भी करोड़ों में है, 30 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी को लेकर भी इनकी अगर पर कैपिटा GDP आप 68,000 के भी ऊपर रखते हो तो USA ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि इनके पास दुनिया भर की मेजर कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, दुनिया भर में जिनका बिजनेस फैला हुआ है वो आपको US में ही मिलेगी। इसलिए ओवरऑल US की पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई है इवन विद अ ह्यूज पॉपुलेशन। नाउ खैर ये तो हमने बात कर ली है GDP पर कैपिटा की, मगर आपको समझना होगा जो भी यहाँ पे मैंने आपको नंबर दिखाए ना, ये सारे, ये इंडिया वाले और ये सारे, ये हैं GDP पर कैपिटा नॉमिनल टर्म्स में। ये भी दो तरीके से कैलकुलेट होती है GDP पर कैपिटा, एक होती है नॉमिनल टर्म्स में
एक होती है पीपीपी टर्म्स में। पीपीपी की फुल फॉर्म होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो नॉमिनल टर्म्स में तो सीधा सीधा एक रूल होता है कि जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में आबादी डिवाइड कर दो, मिल गया आपको आंसर। जब हम बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा इन पीपीपी टर्म्स, तो यहाँ पे हमको देखना होता है कि परचेजिंग पावर क्या है लोगों की। ये बात एक्चुअली मैं नहीं कह रहा, ये हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन जी कह चुके हैं। इन्होंने ओपनली यहाँ पर यह कहा था कि देखो बांग्लादेश अगर हमसे थोड़ा बहुत निकल भी जाता है नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा के मामले में, तो इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी टर्म्स हम बांग्लादेश से काफ़ी आगे हैं। हम इस मामले में आप अगर देखो, इसका जो अभी लेटेस्ट डेटा सामने आया नहीं है, मगर अभी भी आप अगर देखो तो इंडिया की ओवरऑल जीडीपी पर कैपिटा इन पीपीपी टर्म्स है $6,000 के भी ऊपर, बांग्लादेश की $4,000 के आसपास है। अब जीडीपी पर कैपिटा में हम ये भी देखते हैं कि एक आदमी एक देश में क्या परचेज कर सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल यूएसए में अगर $1 की आती है सिर्फ एक कप कॉफ़ी, इंडिया में $1 मतलब कि 75-73 रुपीज़, इसमें आपको कॉफ़ी भी मिलती है, साथ में सैंडविच कुछ और खाने को भी मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे परचेजिंग पावर दूसरी है, तो अलग तरीके से यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जीडीपी को जब हम नॉमिनल टर्म्स में देखते हैं, पर कैपिटा की बात नहीं कर रहा, जीडीपी को नॉमिनल टर्म्स में देखो तो भारत आपको टॉप 5 में नहीं दिखेगा। आप अगर जीडीपी को पीपीपी टर्म्स में देखो तो वहां पे भारत आपको चीन और यूएसए के पीछे मिलेगा। और पीपीपी टर्म्स में तो एक्चुअली चाइना ने यूएस को भी बीट कर दिया है, क्योंकि वहां पर परचेजिंग पावर ज्यादा है करेंसी के हिसाब से। तो इसलिए कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा को नॉमिनल टर्म्स में कैलकुलेट करना ये ठीक है भी नहीं। कैलकुलेट करना है तो इसको इन पीपीपी टर्म्स करो। मगर देखो जैसे भी आप इसको कहिए, रियलिटी ये है कि कोविड को हमने भारत में प्रॉपरली मैनेज किया नहीं है। जो सेकेंड वेव थी कोविड की, इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला हमारे देश पर। फिर से हमको स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में लॉकडाउन लगाने पड़ रहे हैं। सिचुएशन अभी भी काफ़ी हद तक ख़राब है। तो ये सब इश्यूज हैं जिनको हमें देखना होगा। और आई थिंक अब इंडिया पे प्रेशर ये है कि मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फाइनली हम ले, लेबर रिफॉर्म्स, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कई और रिफॉर्म्स है, पुलिस रिफॉर्म्स है, ये भी हमको लेने होंगे। ये सब बड़े स्टेप्स आई थिंक लेने का टाइम आ चुका है। हम जितना इसको डिले करेंगे इन द फ्यूचर, उतना ही हमको नुकसान होगा। खैर अभी के लिए बांग्लादेश को कॉन्ग्रेचुलेशंस, दे हैव अर्नड दिस जीडीपी पर कैपिटा नंबर। और आई होप कि बांग्लादेश जो एक फ्रेंडली कंट्री है इंडिया का, इन द फ्यूचर और भी तो जी ये थी वीडियो, और अपनी आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पीछे नहीं रहे, बांग्लादेश किंग नहीं बना, बांग्लादेश आगे नहीं निकल रहा। यहाँ पे कैलकुलेशन के जरिए बताया जा रहा है, दिल को तसल्लियाँ दी जा रही हैं, आप परेशान ना हो, बांग्लादेश हमसे आगे नहीं निकला। इनकी आबादी छोटी है, थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, 1 अरब से ऊपर है, 1 अरब 25-26 करोड़ है, और बांग्लादेश की जो आबादी है 16.5 करोड़ है। तो इसलिए बांग्लादेश की इनकम ज़रा ज़्यादा हो गई है पर कैपिटा। आप परेशान नहीं हो, इंडिया की ज़्यादा नहीं, कम नहीं हुई, बल्कि बिल्कुल ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये बताने की कोशिश की जाए कि हम लोग डाउन जा रहे हैं। अपनी आवाम को बताने की कोशिश की जाए, आज भी 80 करोड़ के करीब भारतीय 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है। आप ये देखें कि आज साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा अमीर बांग्लादेश बन चुका है। आज पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा मजबूत जो मईशत है वो बांग्लादेश की बन चुकी है। तो इसमें यही तसल्ली दी जा रही है कि बांग्लादेश आज हमसे आगे नहीं निकला, हमारे बराबर ही है, ये है वो है, तसल्लियाँ दी जा रही हैं बस। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।